हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU बी स्टडी चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो सीरीज में दोस्तों मैं BSH 317 जो हिस्ट्री का शोध पेपर मतलब रिसर्च पेपर है BHU में, उसके PYQ सॉल्व कराऊंगा। तो एक मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं सारे 10 नंबर के जो क्वेश्चन हैं और 15 नंबर के क्वेश्चन है एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इतिहास के विषय में। इतिहासकारों के क्या विचार हैं, अथवा इसका एक दूसरा भी पूछा गया है दूसरे रूप में, इतिहास की परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका हम उत्तर देख लेते हैं। इतिहास मानव जीवन की समस्त क्रियाओं पर प्रकाश डालने वाली एक कहानी के समान है जो हमें अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हम देख सकते हैं, यह इति प्लस हा प्लस आस से मिलकर बना है। इति का अर्थ ऐसा ही, हा का मतलब निश्चित रूप से, आस मतलब हुआ होगा। तो अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था या हुआ होगा। ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में घटी हैं तथा वे निश्चित तथा सत्य हैं, उन्हीं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक है। चार्ल्स फर ने कहा है, जैसे चार्ल्स फर ने इसको डिफाइन किया है कि टू डिफाइन हिस्ट्री इज नॉट एन इजी टास्क। उन्होंने बताया है चार्ल्स फर जी ने कि हिस्ट्री को डिफाइन करना एक बहुत मुश्किल कार्य है। तो इतिहास को परिभाषित करना बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि यह बहुत विस्तृत तथा व्यापक है। अब हम देख लेते हैं इतिहास के संबंध में इतिहासकारों के विचार जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। विदेशी इतिहासकार, उन्हीं के विषय में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। समय के साथ साथ इतिहास की परिभाषा बदलती गई तथा इसके स्वरूप में समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ। कई इतिहासकारों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया तथा इतिहास के विषय में अपने विचार प्रकट किए। अब हमारे पहले इतिहासकार हैं रेनियर जी, जिन्होंने इतिहासकार को डिफाइन किया है हिस्ट्री इज अ स्टोरी। मतलब उन्होंने बताया कि हिस्ट्री एक स्टोरी के समान है, एक कहानी है। तो उन्होंने इसका संधि विच्छेद किया है, बताया है कि हिस्ट्री हैज ही प्लस स्टोरी से मिलकर बना है। तो उन्होंने बताया कि जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इतिहास एक स्टोरी है, क्योंकि इतिहास उन लोगों का अध्ययन करता है जो समाज में निवास करते हैं। इतिहास सामाजिक व्यक्तियों के कार्यों तथा उपलब्धियों की कहानी है। इतिहास महापुरुषों की गाथा है। इतिहास में सामान्य जनता का वर्णन नहीं किया जाता है। मतलब मेनली उन्होंने बताया कि यह एक स्टोरी के समान है जो बहुत ज़्यादा लोग फेमस होते हैं, जैसे हमारे जो क्रांतिकारी लोग हुए स्वतंत्रता आंदोलन में, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ यही लोग कर रहे थे, कर सारी जनता सहयोग कर रही थी तभी हो रहा था ये। लेकिन नाम सिर्फ उन्हीं का आया, मतलब इतिहास उन्हीं का लिखा गया। इसीलिए कह सकते हैं कि इतिहास महापुरुषों की गाथा है। इतिहास में सामान्य जनता का वर्णन नहीं होता है, महान लोगों की कहानी या जीवन चरित्र होता है इतिहास। रेनियर की परिभाषा प्रारंभ में सही मानी गई, परंतु जब हिस्ट्री का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो इसमें कुछ संशोधन हुए। अब इसमें संशोधन करके एक नई डेफिनेशन आई जो मैं बता रहा हूँ। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानी है जो संगठित समाज में निवास करते हैं। अगली परिभाषा जो इसका थोड़ा संशोधन किया गया वो ये बनी। फिर अगले हमारे हैं दूसरे, पॉवेल। तो इन्होंने बताया उसी में डेवलपमेंट करके, संगठन का होना समाज में बहुत आवश्यक है। संगठन समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इस परिभाषा को पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता, रेनियर की परिभाषा को, क्योंकि कहानी मिथक होती है। मतलब कहानी कुछ भी बनाई जा सकती है, कहानी में हर चीज़ को सही नहीं माना जा सकता ना, इसलिए इसको पूरा सही नहीं माना जा सकता इस परिभाषा को। द हिस्ट्री तथा हिस्ट्री में फैक्ट्स तथा स्रोत होते हैं, परंतु कहानी में फैक्ट्स स्रोत जैसा कुछ नहीं होता। मतलब हिस्ट्री में जैसे हो गया कोई घटना है, जैसे 1857 की क्रांति है, तो एक फैक्ट है कि हाँ वो तब हुई होगी, लेकिन कहानियों में ऐसा कुछ नहीं होता कि उसमें फैक्ट्स आ रहे हैं। कहानियों की सच्चाई पर आप पूरे भरोसा नहीं कर सकते, वो मनगढ़ंत भी हो सकती हैं। इसलिए इस परिभाषा को इग्नोर कर दिया गया, मतलब पूर्णतः सही नहीं माना गया। दूसरे हमारे राइटर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चार्ल्स फर्जी। तो उन्होंने बताया हिस्ट्री इज़ अ नॉलेज, इतिहास एक ज्ञान है। तो उन्होंने बताया इसको एक्सप्लेन कैसे किया, आप देख लीजिए। क्योंकि हम इतिहास से प्राचीन ज्ञान को लेकर अपना भविष्य सुधारते हैं। मतलब इतिहास में जो ज्ञान मिलता है उससे हम अपना भविष्य सुधारते हैं। कहीं हद तक ये परिभाषा सही भी है, लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। आगे देखते हैं। इतिहास केवल ज्ञान नहीं बल्कि यह ज्ञान की एक शाखा है जो हमें समय के अनुसार कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे जैसे समय बदलता है इतिहास से हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था लीग ऑफ नेशंस का कि आगे कभी ऐसी स्थिति युद्ध जैसी न बने। इसलिए प्रथम युद्ध से सीख कर हम लोगों ने यह सीखा, ज्ञान लिया कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई है
यह एक ऐसी संस्था है जिससे प्रथम विश्व युद्ध ना हो। यह हमने सीखा कि आगे ये प्रथम विश्व युद्ध जैसी स्थितियां आगे उत्पन्न ना हो। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई, जैसे हीगल ने किया। इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि उससे कोई सीख नहीं लेता। मतलब इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि उससे कोई सीखता ही नहीं है। अब इसका भी एग्जाम्पल इन्होंने ऐसे दिया कि विश्व युद्ध के बाद जेबी बरी ने भविष्यवाणी किया था कि ऐसी स्थिति लगभग 20 साल बाद पुनः आ जाएगी, तथा ऐसा हुआ भी। लगभग 20 वर्षों बाद पुनः द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अर्थात लोगों ने कुछ नहीं सीखा इतिहास से। तो इतिहास को एक नॉलेज बोलना गलत है, इसलिए उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया हीगल सर ने। अगले हमारे राइटर हैं, इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन चार्ल्स डेवी। उन्होंने बताया हिस्ट्री इज अ सोशल साइंस। हिस्ट्री एक सामाजिक विज्ञान है। उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार दिया। उन्होंने इतिहास को सामाजिक विज्ञान कहा क्योंकि यह मानव विकास का अध्ययन करता है। इतिहास के अंतर्गत हम मानव पर होने वाले सामाजिक अध्ययन, मानसिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। मतलब हम इसमें कैसे मानव डेवलप किया है उसका अध्ययन करते हैं। अपना सिंधु सभ्यता हो गई और हड़प्पा सभ्यता हुई, तब कैसा रहता था, फिर धीरे धीरे ह्यूमन ने डेवलप किया, तो सब वही इतिहास धीरे धीरे बनता चला गया। जैसे एग्जाम्पल इसका 1539 चौसा का युद्ध, हुमायूं वर्सेस शेर खान। यह युद्ध शेर शाह सूरी ने भौगोलिक ज्ञान के आधार पर जीता। अब अगर आप चौसा का युद्ध जानते होंगे तो चौसा का युद्ध जीतने में शेर खान के लिए भौगोलिक युद्ध काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सोशल साइंस में तो ये यही सब आता ही है, भूगोल हो गया और ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो युद्ध उसका मैं बता देता हूँ उसने कैसे जीता था। शेर खान एक ऊंची पहाड़ी पर था और ये जो हुमायूं जी थे, जी नहीं बोलूँगा, हुमायूं थे, ये पहाड़ी के नीचे थे। और उस समय उसको भौगोलिक ज्ञान था कि इस समय वर्षा का समय है, तो वर्षा होगी, तो हुमायूं को उसमें लॉस हो गया था। हुमायूं उसी कारण से हार गए थे और भाग गए थे युद्ध छोड़कर। इसीलिए भौगोलिक ज्ञान के कारण उसने यह सीखा कि इतिहास मतलब सोशल साइंस है, तो उसने यही सीखा कि अभी ये जब बारिश होगी तो इनको थोड़ा लॉस होगा, मैं थोड़ा एक प्लस पॉइंट में आ जाऊंगा और इनको हरा दूंगा। इतिहास सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को जोड़कर बना है। अगले हमारे हिस्टोरियन हैं आर जी कॉलिंगवुड जी। इसमें इन्होंने बताया है, इनकी डिफिनेशन है, हिस्ट्री इज एन आइडिया। हिस्ट्री एक विचार है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि हम जिस भी तथ्य या वस्तु का अध्ययन कर रहे होते हैं वे किसी इतिहासकार के विचार ही होते हैं। ये भी एक बात सही है। उन्होंने बताया कि हम जैसे ही बीते हुए अतीत के बारे में सोचते हैं तो हम अपने मस्तिष्क में, हम का मतलब यहाँ पे इतिहासकार है, हम इतिहासकार का अपने मस्तिष्क में चित्रण कर लेते हैं। मस्तिष्क में सर्वप्रथम विचार ही आते हैं। इतिहासकार अपने विचारों को लिखता है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसलिए हिस्ट्री एक आइडिया है। इसमें हमारे जो ईएचकार हैं जिनकी बुक हमें पढ़ना है आगे यूनिट में, तो उन्होंने इसमें थोड़ा एड ऑन अपना दिया कि इसमें जोड़ा, इतिहास पढ़ने से पहले हमें इतिहासकार, उसके विचारों तथा उसके परिवेश का अध्ययन कर लेना चाहिए। क्योंकि वह किस मेंटेलिटी से लिख रहा है, किस विचारधारा से लिख रहा है, किस परिवेश में लिख रहा है। अगर जैसे आपको अपना इतिहास लिखना हो तो आप अपनी बुराई नहीं लिखेंगे, आप अपनी अच्छाई ही लिखेंगे। तो इसीलिए हमें इतिहासकार के विषय में भी जान लेना चाहिए कि वो कैसा इतिहासकार है, अच्छा लिखता है, कैसा क्रिटिसिज्म है उसका, सिर्फ अच्छी बातें बता रहा है, खराब बातें कुछ बता ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आगे हम देखते हैं। ईएचकार ने ये बस इनकी इतनी डिफिनेशन थी आर जी कॉलिंगवुड जी की, हिस्ट्री इज एन आइडिया, जिन्होंने इसे विचार, इतिहास को एक विचार के रूप में डिफाइन किया है। अगले हमारे हैं ईएचकार जी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बताया है इतिहासकार और तथ्यों के बीच एक अंतहीन प्रक्रिया है। तो ये इनकी डेफिनेशन है इतिहास को लेके कि इतिहासकार और तथ्यों के बीच एक अंतहीन प्रक्रिया है। तो इसमें इन्होंने ये आप अपने एग्ज़ाम कॉपी में बना सकते हैं। इतिहासकार और तथ्य, ये एक साइकिल बना सकते हैं, ये हर समय चलता ही रहता है, ये तीनों आपस में यूज होके इतिहास बनता रहता है। इसका इन्होंने बताया हिस्ट्री इज़ अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट यहाँ पर फैक्ट्स होते हैं तथा प्रेजेंट हमारे इतिहासकार हैं। इस प्रकार इतिहासकार तथ्यों को प्राप्त करके अपने परिवेश तथा इच्छानुसार इतिहास लिखते रहते हैं। ईएचकार ने हमारे
ये भी बताया फैक्ट्स को लेके एक उन्होंने और अपना विचार प्रस्तुत किया कि तथ्य मछुआरे के सिलापट पर फैली हुई मछलियों के समान है। इतिहासकार अपनी इच्छा अनुसार मछलियाँ चुनता है तथा अपने घर ले जाकर अपनी पसंद की डिश बनाता है। मतलब जो फैक्ट्स होते हैं तो इतिहासकार की मेंटेलिटी के ऊपर भी डिसाइड करता है कि वह किस प्रकार के फैक्ट्स को चुनता है। अब जैसे हम किसी चीज़ को आपको अच्छा बताना होगा तो हम उस चीज़ के अच्छे फैक्ट्स आपको बताएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर मैं अभी उसका क्रिटिसिज्म करने लगूँ तो आपको वो चीज़ ख़राब लगने लगेगी। इसलिए उन्होंने बताया कि जो फैक्ट्स होते हैं वो मछुआरे की सिलापट पर फैली हुई मछलियों के समान है। इतिहासकार अपनी इच्छा अनुसार उनको चुनता है तथा घर ले जाकर अपनी पसंद की डिश बनाता है। अगला उन्होंने बताया कि तथ्यों के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए। इनकी आलोचना किस प्रकार है वो हम देख लेते हैं। ईएचकार पहला पॉइंट है, ईएचकार ने इतिहास को अतीत व वर्तमान तक सीमित कर दिया। उन्होंने इसे भविष्य से नहीं जोड़ा। मतलब उन्होंने बताया कि इतिहास अतीत और वर्तमान तक ही प्रक्रिया होती है। उन्होंने भविष्य मतलब इसमें कुछ सीखने लायक नहीं बताया। भविष्य से जोड़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इतिहास से हम अगर बहुत ज़्यादा नहीं सीखते लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। इतिहासकार को भविष्य के लिए लाभकारी तथ्यों का चुनाव करना चाहिए। इन्होंने ऐसा अपने उसमें नहीं बताया तो ये उसका क्रिटिसिज्म है। इतिहासकार को भविष्य के लिए लाभकारी तथ्यों का चुनाव करना चाहिए। हीगल ने इतिहास को द्वंद्वात्मक वार्ता कहा कि इसमें द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ईएचकार की जो परिभाषा है वह भी एकांकी है। अब निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, एक अपनी डेफिनेशन या एक अपना सारांश देना पड़ेगा आप लोगों को इन सारी डेफिनेशनों के पढ़ने के बाद एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए। तो इतिहास ना तो कहानी है, ना केवल विचार है और ना ही पास्ट एंड प्रेजेंट का संवाद है, बल्कि इतिहास सत्यम शिवम सुंदरम का एक कथन है। अर्थात इतिहास हमेशा सत्य होना चाहिए, विश्व के लिए कल्याणकारी होना चाहिए तथा इतिहास समाज का मार्गदर्शक होना चाहिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं एक नया क्वेश्चन बनाऊंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शायद 300-400 बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप इससे कुछ भी आपकी हेल्प होती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं पूरा सीरीज ये बना रहा हूँ, सारी पीवाईक्यूज़ आपके सॉल्व कराऊँगा। अगर आपको किसी और पीवाईक्यू या किसी और चीज़ के आंसर, किसी हिस्ट्री में ही आंसर की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो अगर हो पाएगा मेरे से, मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ उस सब्जेक्ट की, तो मैं ज़रूर बना दूँगा। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।